हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जीवन में जो 2 तरह की खोज होती है, वो खोज क्या है? अपने को हम ट्रीट कैसे करें? अपने को हम ट्रीट कैसे करें? हम अपनी तुलनाएँ किससे करें? औरों की मन को कैसे हाँकें? खुद से शुरुआत कैसे करें? अच्छे दोस्त की खोज कैसे करें? खुद के प्रति ईमानदार कैसे रहें? ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए हम लोग बिना समय को गवाते हुए अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले खुद की मदद करना सीखें। हम लोग खुद की मदद कैसे कर सकते हैं? जॉर्डन बी पीटरसन साइकोलॉजी है और मौजूद समय में यह यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले बुद्धिजीवियों में शुमार है। उनकी किताब 12 रूल्स फॉलो फॉर लाइफ एक बड़ी बेस्ट सेलर थी। वह अराजकता के विरुद्ध व्यवस्था की तलाश करना सिखाती है। अराजकता की विरुद्ध व्यवस्था की तलाश करना सिखाती है। अपने को अच्छे से ट्रीट करें। जॉर्डन पीटरसन जॉर्डन पीटरसन के 12 नियमों में से सबसे जरूरी यह है कि खुद को अच्छी तरह से ट्रीट करें। अच्छी तरह से यानी कैसे? वास्तव में खुद को ऐसे ट्रीट करें जैसे आपको किसी व्यक्ति की मदद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई हो और वो व्यक्ति स्वयं आप है। तमाम नियमों में से यह पालन पहला और सबसे जरूरी है कि हम अपने को मदद करना सीखें। जैसे कि हम अपने को ट्रीट कैसे करें? जैसे कि हमें किसी ने सौंपा है कि तुम्हें इस व्यक्ति का मदद करना है, हमेशा इस व्यक्ति का मदद करना है, तो आप उसका कैसे मदद करेंगे? हर एक जहाँ पे उसको कमी महसूस होगी वहाँ पे जाकर के आप मदद करोगे। तो उसी प्रकार खुद को रखना है, उसकी जगह खुद को रखना है और अपने आप को हर एक जगह मदद करना है, हर एक जगह अच्छी तरह से ट्रीट करना है और पूरी जिम्मेदारी के साथ मदद करना है। दूसरा है तुलना का मापदंड बदले। तुलना करना बुरी बात नहीं है, बशर्ते हमारी तुलना का मापदंड सही हो। कभी भी खुद की तुलना इससे न करें कि कोई व्यक्ति आज किस स्थिति में है। हमेशा स्वयं की तुलना इससे करें कि बीते कल में आप किस स्थिति में थे। आप ग्रोथ की पैरामीटर केवल एक ही है और वो यह है कि आपके बीते कल की तुलना में आज आप कितने आगे बढ़ सके। अपनी तुलना दूसरों की दूसरों की सफलता से ना करें कि वो आज कितना सफल है, बशर्ते अपनी तुलना इससे करें कि हम कल कैसे थे और आज कैसा है। अपनी तुलना खुद से करें कि हम कल कैसे थे और हम आज कैसे हैं और अभी कैसे हैं। खुद की तुलना इससे करें, ना कि दूसरों से करें। खुद से शुरुआत करें। जब आप दुनिया की आलोचना इस आधार पर करते हैं कि वह अस्त-व्यस्त, तो यह तभी संभव है जब आपने पहले अपने घर को अच्छे से सजा-संवार लिया हो। इसी तरह दूसरों की आलोचना करने में समय जाया करने का तब तक कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि वे बुराइयाँ खुद हमारे भीतर हो। स्वयं से शुरुआत करें। आप चाह करके भी किसी और से शुरू नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम में कोई बुराई है, तो पहले हम अपने अंदर का बुराई को मिटाएँगे, फिर दूसरे की बुराई का आलोचना करेंगे। जैसे हम इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझाते हैं। एक बार महात्मा गांधी जी के पास एक महिला अपने बच्चे को लेकर के गई थी। अपने बच्चे को लेकर के गई थी और गांधी जी से बोले कि आप
इन्हें मेरे लड़के को से बोल दीजिए कि यह चीनी ना खाए, शुगर ना खाए। तो महात्मा गांधी जी ने उस महिला को बोली कि आप जाओ 7 दिन बाद आना। तो महिला वो चुपचाप वापस चली गई और वो फिर 7वें दिन बाद वो गांधी जी के पास फिर आई। गांधी जी के पास फिर आई, तब उसके बच्चे को गांधी जी ने बोल दिया कि तुम चीनी नहीं खाओ, चीनी खाना गलत बात है। तो उस महिला ने पूछी कि आप यही इतना बात तो पहले दिन भी बोल सकते थे। तो महात्मा गांधी जी ने क्या बोले पता है आपको? उन्होंने कहा कि 7 दिन पहले मैंने ही चीनी खाना नहीं छोड़ा था, तो जो बुराई मैं नहीं छोड़ा था, वो मैं दूसरे को छोड़ने को कैसे बोलूं। तो ये बात होती है, पहले अपने अंदर से बुराइयों को निकाले, फिर दूसरे के गिरेबान में झांक करके देखे। खुद के प्रति ईमानदार रहे, हमेशा सच बोलने की कोशिश करें। इससे भी जरूरी यह है कि कभी झूठ न बोले। सच न बोलना और झूठ बोलना दो भिन्न बातें हैं, क्योंकि झूठ बोल करके आप एक वहम पैदा करते हैं और आपकी सफलता की यात्रा झूठ की बुनियाद पर नहीं तय हो सकती। खुद के प्रति ईमानदार होना इस यात्रा का पहला पड़ाव है। खुद खुद के प्रति ईमानदार होना यानी कि हमें ईमानदारी पूर्वक काम करना है। हमें टालना नहीं है किसी चीज को कि ये करेंगे ना, थोड़ी देर बाद करेंगे ना, रहने देना, हो जाएगा ना, अपना तो हो जाएगा। तो हमें ऐसे नहीं करना है यार, किसी चीज को टालना नहीं है किसी पे। पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहा है तो उसे पा करके रहना है। किसी चीज को, किसी भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, अगर किसी चीज को मैंने चाहा है तो वो जब तक मेरे हाथ में ना आ जाए तब तक हमें रुकना नहीं है। पूरी ईमानदारी से लगे रहना है जब तक कि वो हमारे काबू में ना आ जाए। अगला है अर्थपूर्ण की तलाश। अर्थपूर्ण की तलाश करें। जीवन में दो तरह की खोज होती है, एक वो जो उपयोगी हो और दूसरी वो जो अर्थपूर्ण हो। उपयोगी खोज से जीवन बेहतर बनता है, लेकिन अर्थपूर्ण खोज से जीवन का कद ऊपर उठता है। अमूमन सभी देर सवेर जीवन में उपयोगी उपयोगी उपयोग को खोज लेते हैं, लेकिन जीवन का अर्थ पूर्ण बना पाना ही सफल लोगों और औरों से अलग करता है। अर्थपूर्ण खोज और उपयोगी खोज। अर्थपूर्ण खोज जो होता है हमारे जीवन की कद को ऊपर उठा देता है, यानी कि औरों के नजरों में हम ऊपर उठ चुके होते हैं। इसे कहते हैं कि जैसे सफलता भी पा लिया और जमीन से भी जुड़ा रहा। तो ये अर्थपूर्ण खोज हो गई। उपयोगी खोज जीवन बेहतर बनाता है। जीवन में दो तरह की खोज होती है, एक वो जो उपयोगी है और दूसरी जो अर्थपूर्ण हो। उपयोगी खोज से जीवन बेहतर बनता है, लेकिन अर्थपूर्ण खोज से जीवन का एक कद ऊपर उठता है। अमूमन सभी देर सवेर जीवन में उपयोगी को खोज लेते हैं, लेकिन जीवन को अर्थपूर्ण बना पाना ही सफल लोगों और औरों से अलग करता है। औरों को कम ना आके स्वयं को निरंतर बेहतर बनाने की राह पर इस फंदे में फंस सकते हैं कि जिसमें आप सोच बैठे कि आप औरों से बेहतर है, जबकि बहुत संभव है कि किसी व्यक्ति के पास आपको बताने के लिए कुछ ऐसी हो जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमेशा यह सोच करके चले कि ज्यादा जानते हैं दूसरे आपसे ज्यादा जानते हैं। कभी भी अपने को ये ना सोचे कि मैं ही हूं एक जो तीर मार सकता हूं।
सबसे बड़े हम ही हैं या सबसे छोटे हम ही हैं। 140 करोड़ में सिर्फ हम एक है, एक तिनका के बराबर। अगर हम कितना भी कमजोर हो, अगर हम कितना भी मंदबुद्धि हो, कितना भी कमजोर हो, फिर भी हमसे नीचे कोई रहेगा। लेकिन अगर हम चाहे कितना भी महान हो जाए, कितना भी महान बन जाए, लेकिन हमसे महान कोई और रहेगा। हम लास्ट पोजीशन पर खड़े खड़े कभी नहीं हो सकते। हमसे नीचे भी और हमसे ऊपर भी कोई हमेशा जरूर रहेगा। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। अपने को सबसे बेटर नहीं मान लेना है कि सबसे बेहतर है हम। अगर आप ये मन में डाल लेते हैं कि हम सबसे बेहतर हैं, तो कुछ भी सीखने का लालसा खत्म हो जाता है। जब हमारे पास कोई आता है तो हम तो अपने आप को हाँकते हैं कि हम उनसे बेहतर हैं, उनसे क्या जान सकते हैं। लेकिन भगवान ने सब में एक यूनिक चीज़ दिया है, जो हम कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता है, और जो वो कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए किसी को कम ना आके। अच्छे दोस्तों की खोज। जीवन में बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपके आसपास किस तरह के लोग हैं। उन लोगों से दोस्ती करें जो हमेशा आपके लिए सबसे बेहतर चाहते हैं। वनिस्वत उनके जो आपको नकारात्मक से भर करके आत्म संतुष्टि पाना चाहते हो। पॉजिटिव एनर्जी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित होती हो, इसके लिए बेहतर दोस्त बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक आप लोग अपना दोस्त ऐसा बनाएं कि वो आपका हित चाहता हो, आपके साथ वो अच्छा व्यवहार रखता हो, आपके लिए वो हमेशा अच्छा चाहता हो, न कि वो आपको बात-बात पे बोले कि चलो पी करके आते हैं। तो ऐसे दोस्त नहीं बनाना है, ऐसे दोस्त से दूर ही रहना है। जो आपको अगर गलत काम कर रहे हैं तो वो रोके, 2 थप्पड़ भी मार सके, ऐसे दोस्त आप लोग बनाओ। ऐसा नहीं कि चल भाई चेस करते हैं, तो ऐसे दोस्त हमें नहीं बनाना है। हमें ऐसे दोस्त बनाना है, अगर हम एक गलत गलत कदम रखें तो वो हमें आँखें दिखा सके, एक तमाचा मार सके। तो हमें जीवन में अपने जीवन में ऐसे दोस्त बनाना है। तो आशा करता हूँ ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।